ओके, सो इसमें एक रील थी जिसमें मैं कहा था कि संसार में अध्यात्म नहीं दिखा आपको तो अध्यात्म में संसार दिखेगा आपको। इसलिए सांसारिक प्रेम में से ही परमात्मा बना लो, वरना परमात्मा को भी सांसारिक प्रेम में ही घसीट लाओगे, और वो ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि वो उल्टा। अब आप इसको गौर से सुनना। क्या होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा को जानते हैं और उसके बाद नीचे उतरते हैं प्रेम को। ध्यान से सुनना। इस रील में मैंने कहा था कि संसार में आपको अध्यात्म नहीं दिखाना, तो उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अध्यात्म में फिर संसार देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सुनो, ये इस रील का मतलब क्या था। अगर आपने अपने ही आसपास के लोगों से प्रेम नहीं जाना ना, तो आप उस अंतिम प्रेम को जान नहीं पाओगे। मतलब अगर आप ये छोटे 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 प्रेम को भी अगर आप जान नहीं पाए ना, तो उस विराट प्रेम को आप जान नहीं पाओगे। अब सबसे पहले आप ये समझो कि परमात्मा वर्ड क्या होता है, राइट। वरना आप लोग कैसा है कि परमात्मा कोई बहुत बड़ी चीज होती है। परमात्मा क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल समझाता हूँ। आप सब रोड पे जा रहे हो कार में, है ना। हम सब जब रोड पे निकलते हैं तो हमारी हमारी कंबाइंड इंटेलिजेंस क्या होती है कि हम एक दूसरे से एक्सीडेंट ना हो और हम घर में आ जाएं, ठीक है। कंबाइंड जो इंटेलिजेंस होती है रोड पे, उसको वो परमात्मा हो गया उस रोड का, ठीक है। कंबाइंड इंटेलिजेंस क्या कहती है कि हम एक दूसरे से, गाड़ी हमारी ना हो टच और हम सुरक्षित घर पे आ जाए। थोड़ा बहुत हॉन्क मारते हैं, थोड़ा बहुत चिल्ला लेते हैं, लेकिन हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम सेफ एंड साउंड घर आ जाए। तो जो कंबाइंड इंटेलिजेंस होती है, आसान भाषा बता रहा हूं, कंबाइंड इंटेलिजेंस जो होती है वो परमात्मा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन आप फिर भी देखोगे, फिर भी रोड्स पे एक्सीडेंट तो होते ही हैं। लेकिन आप खुद सोचो, होते होते ही कितने, हार्डली 2%, सॉरी 0.2%, राइट। 100 में से 2 भी नहीं होते, 0.2 लगभग, है ना। 1000 में से 2, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है, इस अब वही इंटेलिजेंस पेड़ों की। आप ये समझो, इंडिया पाकिस्तान चाहते क्या है आखिर में, दे डोंट वांट टू गो टू वॉर, लेकिन फिर भी एक दूसरे से आर्म्स रेस में रहते हैं। हमारे पास ये वाली आ गई मिसाइल, आपके पास भी आ गया, हमारे पास ये वाला आ गया जेट एयरक्राफ्ट, आपके पास भी आ गया। लेकिन कंबाइंड इंटेलिजेंस क्या कहती है, जीने की जो इच्छा होती है ना, उसको हम कहते हैं कंबाइंड इंटेलिजेंस। जीवेशना एक हिंदी में होता है शब्द, जीवेशना। एक और एग्जांपल देता हूं, आपने भिखारी को देखा है कभी, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी उसमें जीने की इतनी इच्छा क्यों है? कभी आपने सोचा, बड़ा ही दीन स्थिति में जीने की इच्छा क्यों है? वो जो इम्बेडेड जीने की इच्छा है ना, इम्बेडेड मतलब आप जानते हो, बिल्कुल आपके डीएनए तक में जो जीने की इच्छा है ना, उसको कहते हैं जीवेशना। तो परमात्मा को समझने से पहले जीवेशना वर्ड को जानो। हमारी जो प्रबल इच्छा है ना जीने की, इतने दुख होने के बाद भी जीने की इच्छा है, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअल में, यही होता है माइंड। जीने की प्रबल इच्छा, एक्चुअली उसके लिए आपको माइंड चाहिए होगा, और जहां माइंड होगा वहां पे जीने की इच्छा होगी। अब आप समझो, ये वो इच्छा नहीं है जीने की जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप समझते हो वो नहीं है। आपको अगर अभी अपाहिज भी कर दिया जाए ना, तो भी आप घसीट घसीट के चलना मंजूर है। फिर भी ऐसा क्या है जो आपको जीने के लिए उकसा रही है? माइंड। इसीलिए अध्यात्म एक्चुअली इट्स एन आर्ट ऑफ डाइंग। मौत को पहले जान लो, मौत के आने से पहले, वो है अध्यात्म। इसीलिए जो पीस वर्ड है ना, पीस वर्ड इज मोर लाइक अ डेथ, लेस लाइक अ लाइफ। ये जीवन से इसका मेल ज्यादा नहीं, मौत से ज्यादा मेल है। क्योंकि आप सबसे ज्यादा पहले अटैक माइंड पे करते हो, और माइंड ही तो है जीने की इच्छा। फिर से सुनो, ये वो नहीं है जो आप इसको जान रहे हो। जीने की इच्छा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड नहीं है, गौर से सुना। माइंड क्या, पहले आप समझो, व्हाई डू वी वांट टू ब्रिंग अवर ऑफस्प्रिंग। बच्चे क्यों हम लाना चाहते हैं इस जीवन? कभी आपने सोचा है? हमारी नींद के कारण। जितना ज्यादा आप सोएंगे उतना ही ज्यादा चीजें होती जाएंगी, क्योंकि आप जितना सोओगे उतना ही माइंड विल टेक ओवर। एक किसी गहरी रात में पति और पत्नी गहन प्रेम में थे, और अचानक से दे ब्रॉट द चाइल्ड। जानते आप भी हो कि आपने भी कुछ ऐसा खास जाना नहीं है। आपसे किसने कहा कि हर 25 से 26 साल का बच्चा 24 में शादी होनी चाहिए, 22 में नौकरी होनी चाहिए, 26 में बेबी होना चाहिए? ये आपसे बोला किसने? मूर्खों ने। जितना ज्यादा व्यक्ति मूर्ख होगा ना, वो उतना ही उसको माइंड कर लेगा टेक ओवर। इसीलिए आपने कुछ खास फिलोसोफर्स को जाना होगा, जो अंत में जिनकी मृत्यु ही हुई, अंत में जिनकी मृत्यु ही हुई। इसे और सुनो, एक और बात, नींद में मत रहना, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, वरना वो आपको आएगा नहीं समझ में रील का मेरा मतलब क्या था। तो जो लोग भी सुसाइड करते हैं, सुसाइड देखो, सुसाइड करने के 2 होते हैं रास्ते मतलब मौत के 2 रास्ते, या तो आप सुसाइड कर लो। वेस्ट में सुसाइड इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि माइंड की वो, पहले आप समझो, माइंड को वो और ज्यादा फ्यूल देते हैं। आप एक गर्ल का ट्रोमा झेल नहीं पाओगे। एक रिश्ता जोड़ के देख लो, अगर बॉय छोड़ गया ना, तो गर्ल एक ट्रॉमा झेल नहीं सकती, ब्रेकअप का ट्रॉमा। और अगर गर्ल छोड़ी तो बॉय झेल नहीं पाएगा एक ब्रेकअप का ट्रॉमा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि आप एक इंटरेक्शन थोड़ी है आपकी,
आपका वही लगाव कार से भी तो है, अचानक से एक ब्लैक कलर की थार निकली, ओहो अब हम ये लेंगे, भागा माइंड। लेडीज के साथ अचानक से आप ही की कोई दोस्त थी जिसने इयररिंग्स थी उसके पास एक अच्छा सा पैटर्न, भागा माइंड। आप समझो इस बात को, आप सिर्फ एक रिश्ता नहीं जोड़ते हो, सिर्फ गर्ल के साथ रिश्ता नहीं है, ऐसे मल्टीपल होते हैं आपके। आप जैसे आप समझो कि जितनी भी लेडीज जो होती हैं मैरिड है, मैरिड के ऊपर क्या होता है, नीति होती है ना, सामाजिक नीतियां, सिद्धांत होते हैं, नहीं तुम बाहर नहीं देख सकती, दूसरे आदमी के साथ घूम नहीं सकती है वगैरह वगैरह। तो वो वही एनर्जी कहीं और डालेंगी, इयररिंग्स में डालेंगे, वही एनर्जी बहुत सारी चीज़ों में आएंगी उनके। हाउस ऐसा होना चाहिए, नहीं अब ऐसा करता है, ये वाला घर छोटा हो रहा है, 100 गज का ठीक नहीं है, 120 लेते हैं, 180 गज लेते हैं, क्योंकि आप समझो अब ये जो इच्छा है ना जो आप, ये क्यों आती है आगे को, क्यों आना चाहिए आगे 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 आगे, ये माइंड है। और अध्यात्म का पूरी कोशिश होती है कि आप माइंड से हो जाओगे कट। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप ऐसे समझो, मैंने आपसे कहा जैसे एक है, हाँ, और अभी किसी ने बोला था ना कि भैया मेरी जीने की इच्छा नहीं होती, तो आप ध्यान से सुनना, सुसाइड वो करते हैं जिनको अध्यात्म के बारे में मालूम नहीं होता। सुसाइड आप उसी वक्त करोगे जब आप माइंड की, क्योंकि आप देखो, आप समझो ये है ना, ये आप इसको जितनी ज्यादा ऊर्जा दोगे ना, इसका कोई अंत नहीं है, कभी भी अंत नहीं है। अगर नीता अंबानी किसी पार्टी में है तो नीता अंबानी को ये हेडलाइन बननी चाहिए दैट आई एम वेयरिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव सेट ऑफ डायमंड नेकलेस, ये होना ही चाहिए। जबकि नीता अंबानी में तो सबसे ज्यादा भाव होना चाहिए त्याग का, सबसे ज्यादा, क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा जिया है जीवन। कभी कभी इस बात को आपने देखा है? अगर अनंत अंबानी जा रहा है और उसकी घड़ी है 44 CR की, तो डू यू अंडरस्टैंड व्हाई? 44 करोड़ में ऐसा क्या बात है, ऐसी क्या बात है बात। दे डोंट अंडरस्टैंड, इवन रिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि माइंड में आपको ऐसा लगता है जरूर कि अमीर होने के बाद हम लोग आजाद हो जाएंगे। रॉन्ग। अमीर होने के बाद तो अब आपने इतनी स्ट्रेंथ दे दी माइंड को कि अब तो और भी ज्यादा माइंड खींचेगा आपको। इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और ये बात मैं सिर्फ आप लोगों से बोल रहा हूं, मैं ऐसे यूजुअली नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो एक तरफ से चाहता हूं कि भारत में वेल्थ वाले बंदे ज्यादा हों, राइट, क्योंकि ये फालतू की जो कल्चर है ना, हमारी जो कल्चर है ना वो स्टेटस ड्रिवन है। मैं चाहता हूँ वेल्थ ड्रिवन हो जाए। और इसमें होता क्या है कि जैसे ही आप मान लो, आप ऐसे सोचो, अध्यात्म क्या होता है कि अगर आप 50 साल की उम्र हो तो 50 साल की उम्र तक आपको जो है जितना भी पैसा कमा सकते हो कमा लो, उसके बाद आप नीचे आ जाओ, बिकॉज यू डोंट गिव इनफ टाइम फॉर योर लाइफ टू रियली रोल बैक। और होगा क्या, आप माइंड की दौड़ को आगे 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 भागते ही रहोगे, और आगे और आगे और आगे, आपको पता नहीं चला कि मैं रुकूं कहाँ पे। तो आपकी हालत ऐसे सारथी की तरह हो जाती है जिनके घोड़े अनकंट्रोलेबल है, वो आप रोक नहीं सकते, वो बहुत तेज भागते फिर। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि माइंड को अगर आप अभी, जैसे मेरी एज 29 साल है, 29 से अगर मैं रोकना स्टार्ट करूंगा तो शायद 35 की एज तक मैं रोक पाऊँ अपने माइंड को। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अध्यात्म ज्यादा कोई खास चीज नहीं है, कोई ज्यादा खास चीज नहीं, सिर्फ उसमें एक ही चीज है, और वो है कि आप माइंड को कैसे रोक देता है, नथिंग एल्स। राइट, यहां तक समझे? हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि एक तो मौत वो वाली होती है जहां पे व्यक्ति को कुछ आसपास दिखता नहीं है, अब तो सिर्फ एक ही चीज है, मौत है, सुसाइड। और दूसरी होती है आध्यात्मिक मौत। मौत दोनों में ही होती है। आध्यात्मिक मौत वो होती है जिसमें आप धीरे धीरे सीखते हो कि मैं मन से तो छोड़ रही हूँ। और हाँ, एक और बात आप समझ, जैसे आपको मन हो जाएगा ना कट, आप जीवन को इमेजिन हो नहीं पाएगा आपसे। हाउ विल यू इमेजिन लाइफ विदाउट माइंड? हाउ? आप अभी सोचो जीवन को आप देखते कैसे हो, अपने फ्यूचर को देखते कैसे हो? जहां भविष्य को वहां माइंड कहां है। अपने भविष्य को सोच के दिखाओ विदाउट यूजिंग माइंड। सब ट्राई करो, भविष्य को सोचो विदाउट यूजिंग माइंड। इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, ये असंभव, बिल्कुल नहीं हो सकता। और जिस दिन ये बात आप समझ गए ना कि मैं भविष्य सोच ही नहीं सकता विदाउट यूजिंग माइंड, तब आपको एक गहरी चीज समझ आएगी, वो यह है कि जीवन के चलने के लिए माइंड का होना जरूरी है। और यही है ट्रिक, राइट। जीवन के चलने के लिए माइंड का होना जरूरी है, और यही ट्रिक है अध्यात्म। देखो मैंने आपसे कहा ना, माइंड आप जैसे अध्यात्म उतरोगे ना, तो माइंड ये बोले कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तुम्हें मंदिर जाना है, जाओ मंदिर, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, शिव को पूजो किसी को। लेकिन आपने गौर से देखा आपका माइंड बोलता क्या? आपका माइंड उसमें भी एक्टिविटी देता है, और जहां भी एक्टिविटी होगी वहां माइंड होगा। इसीलिए मैं आप लोग अक्सर देखते हो कि मैं कितना ज्यादा फियर्सली बोलता हूं आपसे कि सारे धर्म और शास्त्र छोड़ो बाहर के। इसीलिए बोलता हूं क्योंकि जब आप ये बोलते हो कि हमारे राम ऊंचे, हमारे मोहम्मद ऊंचे, हमारे गौतम बुद्ध ऊंचे, आप समझ नहीं रहे हो ये बोल कौन रहा है? ये माइंड बोल रहा है। माइंड को पसंद नहीं है कि आप इनएक्टिव हो जाओ। और ध्यान से सुनो, दो शब्द होते हैं, एक होता है लेजीनेस और एक होता है इनएक्टिव। ये दोनों अलग अलग होते हैं। अध्यात्म में आप नॉन एक्टिव हो जाओ, लेजी नहीं होते हो। तो मैं लेजी नहीं हूँ, लेकिन मैं नॉन एक्टिव हूँ। मैं 6 घंटे ऐसे ही रहता हूँ, एक ही जगह बैठा ही रहता हूँ, मैं जागा, नींद भी नहीं आती, बस मैं बैठा ही रहता हूँ एक जगह पे, थॉट्स भी नहीं आ रहे। तो मैं मॉर्निंग में जब स्विमिंग करने जाता हूँ 11 से 12, तो तुम ये सोचो
मैं स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके आ जाता हूँ और मुझे ये तक नहीं पता होता कि इर्द गिर्द लोग कौन थे जो मेरे साथ कर रहे थे स्विमिंग। आप इसको जानना ध्यान से, आपके बहुत काम आएगी। मैं स्विमिंग पूल में ये तक नहीं जान पाता कि मेरे आसपास स्विमिंग कौन कर रहा था या कर रही थी। पता है क्यों? पता है क्यों? इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंखों से देख नहीं सकता। गहरे तल में ये बात बैठ गई है मेरे, आपके भी बैठ जाएगी। गहरे तल में ये बात है मेरे कि इंटरेक्शंस नहीं बनाने। अब इंटरेक्शंस नहीं बनाने तो इसका मतलब है कि आप मेरे से बात, अगर आपकी मेरे से बात हुई तो मैं 3 दिन बाद आपका नाम भी भूल जाऊंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका नाम पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि और तब आपको पता चलेगा कि मैं हर वो संभावना काट दूंगा माइंड की जिससे माइंड अटैच हो सकता है आपसे। तब आपको एक चीज मालूम चलेगी, और ये बहुत आसान चीज है, ज्यादा मैंने मुश्किल चीज को नहीं बताई। तब आपको एक चीज पता चलेगी कि मेरा जो प्रेम होगा ना आपके प्रति, वो बड़ा फ्लेवरलेस होगा, उसमें कोई फ्लेवर नहीं होगा। आपने जितने भी प्रेम जाने हैं उन सब में फ्लेवर है। फ्लेवर आप समझो, आप अपने पार्टनर को इमेजिन करो। आपकी मुलाकात आपके पार्टनर से हुई, ठीक है, हो गई, आप दोनों बैठे हो कैफे में। चलो बताओ मुझे, खुद सोचो 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 इस बात को। आप अपने पार्टनर से प्रेम व्यक्त होगा कैसे, पहले ये बताओ। क्योंकि जेस्चर्स जो भी करोगे, हटाओ उसको, जेस्चर्स नहीं करने आपको, क्योंकि जो जहां भी एक्टिविटी आ जाएगी वहां ही ब्रेन आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप अपने लवर को कैसे, आप अपने प्रेम को व्यक्त करोगे, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था एक्चुअली। ध्यान से सुना, मैंने इसमें एक वर्ड बोला व्यक्त। व्यक्त मतलब आप समझते क्या होता है? दिखाओगे कैसे अपना प्रेम, उसको शो कैसे करोगे, उसको प्रेम को रिप्रेजेंट होगा कैसे प्रेम। वो प्रेम, जो भी चीज व्यक्त होती है वो प्रेम नहीं होता, क्योंकि उसमें माइंड होता है। फिर से सुनो मैंने क्या कहा। अगर जैसे, और हाँ, मैं आज मेडिटेशन एक आपको इसी टॉपिक के ऊपर बताऊंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनते जाना। मैंने आपसे कहा कि आप अपने प्रेमी के साथ बैठे हो और आप उसको अपना प्रेम व्यक्त करो, लेकिन आप सवाल यही थी ट्रिक कि आप प्रेम व्यक्त क्यों कर रहे हो। क्योंकि आपको ये लगता है कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपके प्रेम की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो आप, मतलब अंदर प्रेम नहीं है। अंदर प्रेम होगा तो आप ऑलरेडी इतना फुलफिल्ड रहोगे कि आपको प्रेम व्यक्त करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं हर जगह बोलता हूँ कि आप एक चीज समझो, आपके सामने गौतम बुद्ध खड़े हैं और आपके सामने गौतम बुद्ध प्रीच कर रहे हैं, मतलब कुछ समझा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये दोनों अलग चीज है? गौतम बुद्ध का होना अगर आप नहीं जान पाए तो गौतम बुद्ध की प्रीचिंग भी नहीं जान पाओगे आप। बुद्ध पुरुष का होना और उनकी प्रीचिंग की दो अलग अलग चीजें नहीं होती। कभी मत समझना, कभी ये मत कहना कि कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, नहीं, ये लाइन ही रॉन्ग है। गीता का उपदेश कृष्ण से हुआ, ये है रियल लाइन। दे डोंट नीड एनी एक्टिविटी, उनका होना मात्र पूरी जो जब भी काल चक्र घूमता है किसी की मौजूदगी ही काफी होती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राम ने रावण को मारा? रावण का अंत उसी वक्त से हो गया था स्टार्ट, जब एज अ कैटलिस्ट सीता को उठाया था उसने, वो था लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसीलिए आप समझो, आपका होना मात्र ही अगर प्रेम व्यक्त नहीं कर पा रहा तो आप समझो आप कोई भी एक्शन से प्रेम दिखा नहीं पाओगे। रिच लोगों को अक्सर ये लगता है कि हम महंगे महंगे गिफ्ट्स देंगे, दैट इज लव। नहीं, ये नहीं है, ये बात सही नहीं है। आप प्रेम की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, इसीलिए पूरा जीवन आप प्रेम भी करते हो, मल्टीपल गर्ल से करोगे, मल्टीपल बॉय से करोगे, फिर भी आप अंदर से कंटेनमेंट महसूस नहीं होगा, कंटेंटमेंट महसूस नहीं होगा, आपको भराव महसूस नहीं होगा, खाली ही रहोगे आप। आपका कोई हस्बैंड हो डजंट मैटर, आपके बच्चे हो डजंट मैटर, वो जो अंदर भराव है वो होगा ही नहीं। और तब आपको जो सामाजिक नीतियां बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करना। लेकिन वो जो, तभी मैं आपसे कहता हूँ कि आपको लगता जरूर है दैट ही इज योर हस्बैंड। नो नो नो, इन दिस वर्ल्ड नो वन हैज एक्चुअली कम टू बी योर हस्बैंड। इस दुनिया में कोई भी सही मायने में तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं होता। इस दुनिया में सही मायने में बच्चे होते नहीं आपके, सही मायने में। तो आप जो है, आप ये नीति क्या होती है? नीति माइंड होता है। आपको पता है प्रेम का कोई ढंग नहीं होता। आप समझो, मेरा प्रेम अपने माँ से, या फिर मेरी कोई प्रेमिका हो, या मेरी कोई बेटी हो, या मेरी कोई बहन हो, इन चारों से मेरा प्रेम एक ही जैसा होता है। आपको पता है बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। आप जो चीज बीवी के साथ करोगे, यू वोंट डू इट विथ योर बहन, यू वोंट डू इट विथ योर डॉटर, यू वोंट डू इट विथ योर मॉम। लेकिन सही मायने में एक ही धारा होती है प्रेम की, और वही चारों के लिए एक जैसी आएगी। इसीलिए मैंने कहा आपका इतना ज्यादा जोर है बिहेवियर पे, समाज का जोर बिहेवियर पे होता है। और इसीलिए मैं समाज को दो कौड़ी का भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो आपको टच करेगा ही नहीं कभी भी। मेरा जोर होता है उस धारा पे। इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आता नहीं समझ में कि इसमें रॉन्ग क्या है, मुझे नहीं आता समझ। और आध्यात्मिक व्यक्ति, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, मैं मुख्य धारा का इंसान नहीं हूं। मेरी बातों को यू शुड नॉट टेक इट इन मीडिया, क्योंकि वो चीजें समाज को सूट नहीं करती हैं। समाज का एक ढांचा, वो ढांचा इट विल ब्रेक वंस यू स्टार्ट रीडिंग माई थॉट्स, इट विल ब्रेक। क्योंकि मेरा सीधा सा वो है कि प्रेम पे मेरा ध्यान है, समाज का पूरा ध्यान बिहेवियर पे है। अगर मैं आपको मार्केट के बीच में मिलूं,
ठीक है, और मेरे पीछे 5-6 बंदे और मैं बोलूँ बोल भारत माता की जय बोल, आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति बोल भी देगा तो मतलब आप उससे हो जाओगे खुश? क्या आपको लगता है कि ऐसा अगर आप किसी से बुलवाओगे तो उसने अपने भारत माता के प्रति प्रेम जाहिर कर दिया? जेस्चर्स छोटे मोटे भी आपका स्वभाव नहीं है, आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट प्योर हो। इसीलिए मैंने कहा ना कि आप अपने प्रेम को इमेजिन करो और उस प्रेमी से प्रेम करो विदाउट यूजिंग जेस्चर्स। उसको हम कहते हैं उपासना। जेस्चर्स को गिराओ, आपका माइंड बहुत बोलेगा नहीं ऐसे कैसे, आंखों से दिखाओ प्रेम, लेकिन आंखें भी तो जेस्चर है। फिर आपका माइंड बोलेगा हाँ तो फिर ये हम व्हाई आर वी डूइंग दिस, हम अपना प्रेम दिखा ही क्यों रहे? फिर से रहोगे, ये भी आपका माइंड का है क्वेश्चन। आपका होना मात्र अगर वो नहीं जान पा रही है गर्ल, तो यकीन मानो आपके शब्दों को भी नहीं जान पाएगी। आपके होने मात्र में ही प्रेम है सारा का सारा, और उसको नहीं आएगा समझ। इफ यू थिंक कि मैं महंगी गाड़ी दूं या महंगी कार दूं अपनी गर्लफ्रेंड को, या फिर गर्ल दे अपने बॉयफ्रेंड को, तो आपको लगता है वो होता है प्रेम। वो प्रेम की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो। कब तक ये पेट्रोल डाल के रिश्तों को छलाओगे? इम्पॉसिबल है, वो नहीं प्रेम। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इमेजिन करो। अब आप वही लॉजिक लगाओ अपने अपने देवताओं पे। आप राम को पूछते हो, शिव को पूछते हो, उनके सामने बैठो और सारे के सारे बिहेवियर को ड्रॉप कर दो। बिहेवियर को ड्रॉप करो, क्योंकि ये भी आपने कहीं ना कहीं से सुनी है बात कि मैं ऐसे नाचूंगी, मेरा हाथ ऐसे होगा, मैं ऐसे झूमूंगी। ये भी आपने सीखा कहीं ना कहीं से जेस्चर। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर मेरा होना मात्र ही प्रेम को आमंत्रित नहीं करता, मतलब अगर मेरा होना मात्र इनवाइट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या ही ऐसी प्रार्थना है, किसके सामने क्या झुक के मांगू? आप शिव के मंदिर में जाते हो और सुनो, जहां भी कोई बड़ी पावर होती है वहां आसपास काफी सारी स्पिरिट्स भी होती है। तो जब आप प्रेम मांगते हो किसी से, जब आपने शिव की आराधना करी, वो 2-4 स्पिरिट्स होंगे, दे विल हेल्प यू इजी। और आप बोलेगा ये बहुत बड़े मेरे तो काम बन गए, सारे के सारे पूजा पाठ से मेरे काम बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपके होने मात्र में ही प्रेम नहीं है तो यकीन मानो, यू वॉट एवर यू डू इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट कैन नॉट फाइंड अ रिप्लेसमेंट। आप ये, इसीलिए मैं लगभग 90-95 जितने भी हर्सेंट जो प्रेम होते हैं उनको मैं मानता हूँ हिप्नोटिज्म। दे आर जस्ट मियर हिप्नोटिज्म। किसी गर्ल की खूबसूरती पे आप बोल दो, हो जाएगी कहीं ना कहीं से हिप्नोटाइज हो, इंप्रेस ही तो करना है आपको। प्रेम वो नहीं है, अध्यात्म में। इसीलिए मैं प्रेम पे इतना जोर डाल रहा हूँ क्योंकि अब जो मैं आपको बोलने वाला हूँ वो वही मैंने शरीर में समझाया हुआ है कि आप प्रेम जानना तो नीचे से जानना, ऊपर की तरफ। प्रेम आपको दिखेगा ना तो नीचे ही होगा वो प्रेम, बेटी में, बहन में, मॉम में, प्रेमी में प्रेम होगा तो वही होगा। फिर नीचे से एक बार आप प्रेम जान रहे तो ऊपर का प्रेम भी जान लोगे, आज नहीं तो कल। आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप पहले ही राम को छाप लेते हो अपने सामने, पहले ही कृष्ण को छाप लेते हो अपने सामने, पहले ही अपने माथे पे तुम आइडेंटिटी डाल लेते हो, मोहम्मद है हम, पहले ही तुम आइडेंटिटी डाल लेते हो, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अब आपके साथ दिक्कत होगी क्योंकि आपने मान तो लिया और जानोगे आप कभी भी नहीं, क्योंकि माना हुआ प्रेम आपने ऊपर रख लिया। अब वहां से आप नीचे, और नीचे की कोई बात आपकी बैठेगी नहीं। इसीलिए तो अपने राजनेताओं को जरा महसूस करना, राजनेता जितने भी हैं वो एक ही चीज बोलते हैं, राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे। पता इनको भी नहीं है कि बोल क्या रहे हैं, मालूम नहीं इनको, they just don't have any idea कि बोल क्या है। राम राज्य लाएंगे, राम राज्य लाएंगे, खूब खुशबूदार अगरबत्तियों से वो करेंगे, झंझट करेंगे। ऑल आर रिप्लेसमेंट्स, सारी प्रकार की रिप्लेसमेंट्स होती है। ऐसे इतनी बड़ी आरती का थाल ये घुमा हो गया, ऑल आर रिप्लेसमेंट्स। अगर आपके होने मात्र से ही राम नहीं आ सकते तो आप राम को ला नहीं सकते किसी भी कीमत पे। और अगर आपको नहीं आ रहा समझ तो आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपने श्री राम की करी आस्था, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से। मान लो आपने शिव जी को बहुत ज्यादा चाहा प्रेम से, ठीक है, ध्यान से सुना। अगर आपकी चाहत में थी दम तो शिव को पहले ही दिन आ जाना चाहिए था आपके सामने, लेकिन वो आए 2 साल बाद, ठीक है। आपने 1 साल में होते हैं क्या 54 के 2 साल में हो गए 108 सोमवार का आपने रखा व्रत, और 108 सोमवार के बाद है शिव आपके सामने। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले जब आपने पूजा की थी तब शिव क्यों नहीं आए? तो आप बोलोगे कि सर मैं शायद पहले इतना पात्र नहीं था कि शिव मेरे सामने है। ठीक है, वेरी गुड, यहां तक जान गए आप। अब मैं पूछूंगा तो अब क्यों आया? कि सर अब मैं पात्र हूं इसलिए शिव आया। ठीक है, तो जब आप इतनी सी बात जानते हो कि पहले आपकी पात्रता ही नहीं थी, तो जब आप पात्रता वर्ड का मतलब जान गए कि आप पात्रता, अगर आपको क्या लगता है आपने ऐसा क्या क्या किया होगा कि शिव आपके पास आया? कभी आपने सोचा कि ऐसा किया क्या होगा? हर भक्ति वाले व्यक्ति को ये लगता है कि
मैंने आस्था में बहुत ऊंचाई पाई है, इसलिए शिव आए मेरे सामने। मैं कहता हूँ नहीं, शिव के नाम से जो आपके अंदर बदलाव आया है, वो पता है वो बदलाव क्या होता है? आप माइंड से छूटे हो, और माइंड से जितना आप छूट के पीछे आओगे शिव, क्योंकि आप सुनना, आप कभी गहरे मन में सोचना कि शिव की जो आइडल है ना, उनके सामने बैठना और जरा पूछना एक बार कि मैंने आपको इतनी बार दिल से बुलाया अपने पास, आप आए क्यों नहीं? अगर आप थोड़ा भी गहराई से सोचोगे ना, तब आपको शिव बोलते हुए महसूस होंगे कि बेटी मैं हर वक्त, हर बार, जितनी बार तूने बुलाया था मैं आया था तेरे पास, लेकिन जहां मैं आ सकता हूं मैं तेरे रूम पे खटखटाता रहा, तू वहां पे थी नहीं। और उसी को हम कहते हैं ट्रू सेल्फ। जब तक आप ट्रू सेल्फ में थमोगे नहीं, तब तक आप इन्विटेशन तो भेज दोगे राम को कि आओ मेरे घर, वो आएंगे भी तो आप नहीं होंगे वहां पे, मिलोगे नहीं आप, क्योंकि आप तो थे माइंड में। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड से पीछे हटना। और आज मैं आपको मेडिटेशन ड्रिल बताऊंगा, तो आप आज एक अच्छी चीज सीख के जाओगे घर। तो मैंने आपसे कहा ना कि उस प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप जान ही नहीं रहे थे। आप सुबह करते हो पूजा किसी भी चीज की, और बाकी के 23 घंटे आप माइंड में जीते हो। इसीलिए आप इन्विटेशन तो भेज के आ जाते हो कि माता रानी आप आना मेरे से मिले, और जब माता रानी आएंगी तब यू वर नॉट देयर। लेकिन अब सवाल है कि मतलब यू वर नॉट देयर, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब ये, जब तक आप माइंड में रहोगे तब तक आप, और ध्यान रखना, आपके शिव से भी ऊंचा है आपका माइंड, ये हमेशा ध्यान रखना। आपका अहंकार बोलो नहीं, ऐसा कैसे? आजमा लो। आज आप शिव को इनवाइट करो अपने पास, शिव जी की जो भी लोग आराधना करते हैं, शिव को इनवाइट करो आज, और आपको पूरे जीवन में कभी शिव दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि आपका माइंड ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे ज्यादा गहरा जो दानव है वो ये है। काश आप लोगों ने राम की जगह थोड़ा रावण को भी पूजा होता। आपका रिश्ता रावण से ज्यादा है, बिकॉज जहां माइंड है, आप देखते हो रावण के 10 सर, इसका मतलब आप समझते हो, लस्ट, एंगर, ग्रीड, फेम, एरोगेंस, डिस्गस्ट, एनवी, शेम, फियर, सारी की सारी ना, क्रोध, मोह, लोभ, माया, ये सारे के सारे उसके सर थे, प्रतीक है। मेरे ख्याल से रावण जैसा कैरेक्टर बड़ा फैंटास्टिक कैरेक्टर है, पूरा रंग रूप से आपको माइंड है वो, जैसे मैं आपको बोलता रहता हूँ कि ये एनर्जीज है, वो थे सर थे, 10 सर। और राम फिर कौन है? राम वो है जो मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रू सेल्फ। पीछा जो माइंड से पीछा, वो है राम। तो आप फालतू में ही राम को पूछते हो, आपका पूरा जीवन रावण से मेल खाता है। इनफैक्ट आपको रावण को कभी भी आग लगानी नहीं चाहिए, ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर आप गौर से देखोगे, जैसा रिश्ता आपका रावण के साथ है, राम के साथ तो वैसा आपने जाना ही नहीं है, वैसा रिश्ता आपका रावण से ज्यादा है प्रेम। फालतू में आप रावण को इतना बोलते रहते हो उल्टा सीधा, क्योंकि आप समझो जहां माइंड आएगा वहां रावण पहले आएगा। राम तो भूल जाओ, राम को तो बहुत कम लोग ही जानते हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने महसूस किया कि राम थे कौन। जहां भी आप ट्रू सेल्फ में ठहर जाओगे, वहां राम और शिव आपको अचानक से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दे ऑल आर हेल्पिंग यू, दे ऑल वर हेल्पिंग यू ऑल द टाइम। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने 108 सोमवार का रखा व्रत तो आए शिव? नहीं, तुमने एक बार भी धारा से जोड़ के, मैंने इसलिए तो आपसे कहता हूँ, साधारण गर्ल जो है ना, जो आपकी बेटी है, उसमें भी आपको मीरा का रूप दिखाई देना चाहिए। अगर जो आपका बेटा है, आप अपने बेटे को लाइक और डिसलाइक इसलिए करते हो क्योंकि आप जेस्चर्स पे रहते हो, बिहेवियर पे रहते हो। आपको कैसे पता कि मैं शांत हूं अंदर से या नहीं? ये कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि आप मेरे बिहेवियर को देखते हो। यही तो माइंड होता है। और जैसे ही आप मेरे पार आप देखोगे कैसे, क्योंकि आप खुद माइंड से पीछे नहीं हो। वो आप उस चीज की चिंता ना करें, मैं अभी आपको एक मेडिटेशन ड्रिल बता के ही भेजूंगा, वो बहुत अच्छी चीज है, उससे आप जान जाओगे कि माइंड से छूटते कैसे पीछे। तो जब आप मुझे पहचानो कैसे, एक बार तो मेरी शक्ल देखकर आपको क्यों लगता है कि मैं शांत हूं अंदर से या नहीं हूं शांत? मालूम कैसे होगा आपको? जब तक आप अंदर की जब तक आप माइंड में, तब तक आप मेरे को देख नहीं पाओगे। इसीलिए मैंने कहा कि छोटे प्रेम को पहले जानो, तब आप शिव को जान लोगे, कृष्ण को जान लोगे, राम को जान लोगे। वो अलग नहीं है। अगर आप बच्चे में नहीं देख पा रहे हो कृष्ण, तो आप में कुछ प्रॉब्लम है। मेरे को हर एक गर्ल में ईश्वर ही दिखाई देती, कोई और ऑप्शन ही नहीं, हर फेमिनिन एनर्जी में। तो वही मैंने कहा कि जब तक आपको नहीं दिखना स्टार्ट हुआ, तब तक आप पूजा बेशक कर रहे हो, दीज आर जस्ट रिप्लेसमेंट। ये वही वाली बात हुई जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को गिफ्ट देता है, महंगी महंगी कारें, महंगे, दीज आर जस्ट रिप्लेसमेंट्स ऑफ लव, बट नॉट लव। सब होगा, बस प्रेम नहीं होगा। तो इस रील का मतलब ये था कि आप ऊपर से मत खींचना, आप पहले मानते हो राम को, यही आपके साथ दिक्कत है। नीचे से देखो राम को, नीचे से। सामने जो भाई है उसका प्रेम ही आपको अमृत जैसा महसूस हो। आपका जो बेटा है उसका प्रेम ही आपको अमृत जैसा महसूस हो। हर एक प्रेमिका जिसने भी आपके साथ कोई गर्ल है और वो 3 दिन भी अगर आपके साथ रही, तो वो 3 दिन आपको क्यों लगता है कि वो दे आर लेस? नो, इनफ। 3 दिन का प्रेम बहुत है आज के जमाने में, जहां पे हर 3 मिनट में माइंड वाइब्रेट होता हो। सोचो आप, 3 दिन बहुत है। किसी गर्ल ने आपके साथ वादा किया कि हम रहेंगे जीवन भर, आपने आशाएं बांधी,
यू आर इन द माइंड, भविष्य जहां आपने इमेजिन किया, यू आर इन द माइंड। तो तुमने ये कैसे बोला कि अंजलि तुमने प्रेम का वादा रखा नहीं? प्रेम का वादा उस वक्त होता है एप्लीकेबल जब वो अंदर से आता है, धारा से, चैतन्य से। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको महसूस जरूर होता है कि अंजलि तुमने मेरे से प्रॉमिस था तुम्हारा और मेरा, लेकिन तुम एक और चीज नहीं जानते, वो प्रॉमिस था किसको? तुम्हारा नहीं था ना, तुम्हारा तो ना अंजलि का, तुम दोनों के माइंड का था वो प्रॉमिस। एंड माइंड वाइब्रेट्स एवरी सेकंड, उसकी आदत है वाइब्रेट करना। इसीलिए जब तक आप ये नहीं जानो कि अंजलि का जो प्रेम था, अच्छा मैं राहुल और अंजलि इसलिए बार बार एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि वो मेरी मूवी फेवरेट है, शाहरुख खान वाली, कुछ कुछ होता है, राइट, बचपन से देखा था इसलिए। तो जब तक आप ये नहीं जानोगे कि अंजलि का जो प्रेम था वो अमृत था, भले 3 दिन के लिए मिला, और जब तक अंजलि नहीं जाने कि राहुल का जो प्रेम था वो भी 3 दिन का अमृत ही था। इस दुनिया में कोई भी प्रेम अमृत से कम हो ही नहीं सकते। तो जैसे आप मान लो ट्रैफिक पर खड़े हो, एक छोटा सा बच्चा आपको बोल रहा है हेलो हेलो सर, भैया बोल दिया या फिर कुछ भी बोला उसने आपको, उस छोटे से प्रेम को अगर आपने जीना नहीं सीखा तो आप इस आखिरी प्रेम को हाँ कैसे बोलोगे? आप राम को जान ही नहीं सकते। वो अंतिम प्रेम है। अंतिम प्रेम को यू डोंट हैव, क्योंकि आपने सारे प्रेम माइंड के जाने, आपने प्रेम जेस्चर्स के जाने, और राम इतना मौन है कि आप उस प्रेम को जानोगे कैसे? कैसे जानोगे? जेस्चर तो है ही नहीं कोई वहां पे, एक तरफा प्रेम है। लेकिन मैं एक और आपको बता दूं, प्रकृति का नियम याद रखना, इस दुनिया में कोई प्रेम एक तरफा है ही नहीं। इस दुनिया में सारे प्रेम दो तरफा है। अस्तित्व का प्रेम दो तरफा ही होता है। जहां आपने गहरी प्यास दिखाई वहां कृष्ण होंगे। अर्जुन जैसी गहरी प्यास जहां होगी वहां वो धारा होगी। तो आप कभी ना समझे कि आपने एक तरफा प्रेम किया, एक तरफा इस दुनिया में प्रेम होता है। प्रेम धारण करते ही अस्तित्व आपके साथ अटैच हो जाता है। तो अस्तित्व था, आपको हो सकता है ये लगे कि मैंने 20 साल प्रेम किया अंजलि से और अंजलि ने मेरे को मिली नहीं, रॉन्ग। 20 के 20 साल अगर आपने सच में प्रेम किया हो तो आपको बहुत कंटेंटमेंट महसूस होता। तब आपको पता चलता कि अस्तित्व ने आपको धारण किया ही हुआ था उस वक्त से। इसलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि छोटे छोटे प्रेम को पहले जानो। कोई भी गर्ल वेस्ट नहीं होती है। हर हस्बैंड को लगता है कि मैं ये वाली गर्ल से प्रेम करूँ तो ये ज्यादा अच्छी होगी, इसके नैन नक्श ज्यादा अच्छे हैं, मैं ये वाली गर्ल से करूँ। रॉन्ग। इफ यू कांट लव वन दैट फर्स्ट, यू कांट। मैं ये नहीं कह रहा कि ये रॉन्ग है। प्रेम तो होता ही है सबसे, एक से होगा तो बहुतों से होता है, इट्स ट्रू। लेकिन सामाजिक धारा के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना, मैं प्रेम को रोकने के सपोर्ट में होता नहीं कभी। मेरे लिए तो प्रेम फ्लो करना चाहिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रेम है या फिर सिर्फ चाहत है। चाहत में से इच्छा निकाल दो तो माइंड की प्राण आपने निकाल दी। तो चाहत में से इच्छा निकाल दो, माइंड के प्राण निकाल दिया आपने, तब वो प्रेम हो जाएगा। तो प्रेम प्लस इच्छा इज इक्वल टू चाहत, ऐसे याद रखना, इजी। और वो इच्छा ही होता माइंड। इसीलिए मैं बार बार जब आपने जो भी जाना है वो प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम आप कभी भी दे ही नहीं सकते। प्रेम सिर्फ धारण करने की चीज होती है। आप धारण कर लोगे। अब आप सोचो, अब आप एक और चीज सोचो। मान लो कोई फ्लावर है, ठीक है, गार्डन में। फ्लावर को कोई लेन देन नहीं है कि तुम उसकी खुशबू लो या मत लो। वो खुशबू देगा 2-3 दिन में उसकी लाइफ साइकिल खत्म, डाइट, इजी। उसी प्रकार से प्रेम एक ऐसी चीज है, आप इतना ज्यादा आउटबर्स्ट, जिस दिन आपको प्रेम पहली बार महसूस हुआ, इतना आउटबर्स्ट होगा कि आपको नॉन लिविंग थिंग से हो जाएगा प्रेम। ये फोन से प्रेम हो, हर चीज से प्रेम हो जाएगा आपको। यू विल क्राई। आपको ऐसा महसूस होगा ये मैंने क्या जीवन में, आई मिस्ड एवरीथिंग। यू विल फील गिल्टी कि ये मैंने कितनों के प्रेम जाने नहीं मैंने। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि छोटे प्रेम को पहले जानो, फिर उसके बाद ऊंचे प्रेम की तरफ जाओ। पहले ही मान लिया आपने राम को तो आपको नीचे आना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि धर्मों शास्त्रों से दूर रहो। मैं तो कहता हूँ माइंड की हर एक आशा, आपको अक्सर महसूस होता होगा कि मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, मुसलमानों के खिलाफ हूँ, धर्मों के खिलाफ हूँ। मैं धर्मों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं हर उस चीज के खिलाफ हूँ जिसको माइंड अपना सपोर्ट दे सकता है। इसीलिए आपको पता है हिंदुओं ने गौतम बुद्ध को पता है क्या बोला, नास्तिक। लेकिन गौतम बुद्ध नास्तिक नहीं थे। गौतम बुद्ध को पता था कि अगर मैंने ये तक बोल दिया ना कि नहीं तुम्हारी मृत्यु कभी होती नहीं, आत्मा हमारे, बस माइंड इसी को कैप्चर कर रहा है। अच्छा आत्मा हमारे, बस तुम्हारी अंदर को यात्रा हो ही तब सकती है जब आपके बाहर के सारे रिश्ते नाते टूट जाए। इसीलिए मैं बहुत जोर से अटैक करता हूं आप लोगों पे, सिर्फ एक ही चीज पे। जो जैसे आप मेरे सामने धार्मिक बातें खरोगे वैसे ही मैं आई विल स्टार्ट अटैकिंग। अब एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे मालूम रहता है कि किस व्यक्ति का कहां पे अहंकार अटका हुआ है। हिंदू माइंड जब आता है ना तो वो पता है वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि बस आप हमारे देवी देवताओं की थोड़ी सी वो कर दो, तारीफ कर दो। राम हो, राम जैसा कोई नहीं हुआ, कृष्ण है हमारे पास। पता है जीसस ने कहा था दैट आई एम द सन ऑफ द गॉड, लेकिन कृष्ण ने तो कहा था आई एम द गॉड। सोचो कितनी महान बात हुई। आपको इससे लेन देन क्या है? आप जीसस की महानता भी नहीं जानते, कृष्ण की महानता भी नहीं जानते, कैसे जानोगे आप? आपको सिर्फ एक ही चीज पता है कि किसने कितना बड़ा अस्त्र चलाया तो हम मानेंगे। आप हनुमान जी को भी भक्ति के, कितने लोग जो हनुमान जी को भक्ति का सिंबल ऑफ भक्ति मानते हैं। वी ट्रीट हनुमान एज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ये भी आपकी माइंड की चाल है। कभी आप गौर से देखना इस चीज को। अखाड़ों में हनुमान जी की मूर्ति है, समझ गया मैं, लेकिन जो
साधारण जो हमारी जो माताएं हैं, जो माएँ हैं, उनके क्यों नहीं अखाड़ों में? क्योंकि दे रिस्पेक्ट ओनली एंड ओनली स्ट्रेंथ। ये भी आपकी माइंड की उपज है। आप हनुमान जी को सिर्फ इसलिए मानते हो, आप कभी नहीं समझते कि राम के प्रति जो उनका स्नेह था, जहां वो होंगे वहां हनुमान जी होंगे। अगर ये बात बोल दी जाती है ना तो कोई नहीं मानता हनुमान। हनुमान को आप मानते ही हो कि नहीं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन आप खुद सोचो, आप खुद पावर की करते हो पूजा, और पावर की पूजा आप कभी नहीं कर सकते। आपका माइंड ही चाहता है पावर हमेशा। वो ईश्वर में भी पावर ही मांगता है, ध्यान रखना। जितने भी शिव के हैं भक्त, वो सब के सब लगभग 80 to 90% पावर के ही भूखे हैं। तो आप धर्म में भी पावर ही मांगते हो। मूर्ख हो क्या आप लोग? आप लोगों को कुछ और नहीं मिला? जहां आप हनुमान जी से भक्ति सीख सकते थे, आपने वो मौका चूक गए। आप हनुमान में भी, हनुमान जैसे भक्त में, जो राम की परछाई होगी ना, परछाई भी साथ छोड़ देगी, वहां हनुमान ना छोड़े साथ। इतने बड़े भक्ति के जो सिंबल है, आप उनसे भी मांगते क्या? पावर। इसीलिए मैं आपके माइंड पे अटैक करता हूं बिल्कुल जोर से। तब आपको ये लगा नहीं आप हनुमान जी के खिलाफ रॉन्ग। मैं जानता हूं आपका माइंड किस चीज को करता है कैप्चर। खूबसूरत गर्ल होती है ना, उसकी सारा का सारा जो होता है ना अहंकार, वो बॉडी पे होता है। शरीर का जो उसको खुमारी होती है ना, वो बहुत ऊंची होती है। और वो मान लो मेरे पास आई ज्ञान लेने, पहली बात उसको ज्ञान से कोई लेन देन नहीं होती। जिस भी गर्ल को अटेंशन मिल जाता है, फेम में जो भी मस्त होगी गर्ल, शी विल नेवर बी टिल्टेड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। ये आप हमेशा ध्यान रख लेना। आप इतिहास देख लो, एक एक्ट्रेस थी ममता कुलकर्णी, अगर किसी को पता हो तो। ममता कुलकर्णी के जरा उसके बारे में जानना। उसके पास सब कुछ था, एंड फेम विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय यू। फेम तुम्हें खराब ही हो, तुम्हारा कोई और फ्यूचर नहीं है। फेम जैसे ही तुम्हारे पास आएगा, अंत में तुम्हारी मृत्यु ही होगी। कोई भी पावर जो तुम इंक्रीज करोगे, उससे तुम्हारी मृत्यु ही होगी, आज नहीं तो कल। राइट? इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, और मैं जानता हूँ, गर्ल को अगर मैंने टोक दिया, इसीलिए ब्यूटीफुल गर्ल्स जो होती है ना, जो ज्यादा बॉडीली लेवल पे ज्यादा जो अट्रैक्टिव होती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है स्पिरिचुअलिटी में आना। वो पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, लेकिन अपना अहंकार नहीं डाउन करेंगे। तो वो उनका पूछने का फायदा क्या है? क्योंकि जो आप आंसर दोगे, दे विल नॉट टेक इट। दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनीथिंग। दे जस्ट डोंट वांट एनी काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू। और मैं डायरेक्ट अटैक वहीं पे मारता हूँ उसके। तब उसको लगा नहीं ये तो ऐसे ही आ रहा है, बहुत देखे हैं, तो शी विल इंस्टेंटली हेट मी। मेरे साथ एक ही है मेरा सिद्धांत कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लूँगा जो मैंने ना जानी हो। तो मैं उधार चीज़ लेता ही नहीं किसी कीमत में। मेरे को मंजूर है, लेट सीखना मंजूर है मेरे को, लेकिन उधार नहीं लेता किसी भी चीज़ से, और मैं लूँगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। सामने राम भी आ जाए ना, वो बोले कि वत्स क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए आपसे। मांग तो मैं सकता ही नहीं। बस यही और यही चीज़ आपको बचा के रखेगी। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ऑथेंटिसिटी टू योर सेल्फ, ट्रूथफुलनेस टू योर सेल्फ। किसी और के लिए ट्रूथफुल मत बनो तुम कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा ईमानदार करते हैं। ईमानदार होकर अच्छा लोग है तुम। यू शुड बी ट्रूथफुल ओनली टू योर सेल्फ। अगर मैंने कुछ बोला और मेरे अंदर से वो धारा नहीं आ रही थी, तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम मैंने जो भी बोला आपसे झूठ बोला। सबसे पहले तो ये आप एक बात ध्यान से सुनो। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि होती कैसे मेडिटेशन, तो ही आप उसके बाद जानना, ठीक है? अब एक और बात सुनो। आपने कभी देखा, मैं अक्सर मेडिटेशन के बारे में बात कभी भी मैं छेड़ता नहीं। कभी आपने सोचा क्यों? क्योंकि मैं समझाता हूँ। पहले आप मेडिटेशन जान लो कि मेडिटेशन होता क्या है। और मैं पर्सनली मेडिटेशन वर्ड को पसंद नहीं करता कि मैं उसको यूज करूँ, क्योंकि मेडिटेशन अलग से जो करते हैं वो मुझे आता ही नहीं। मेरा ये मानना है कि 24 घंटे मेडिटेटिव रहो। तो इसलिए अब जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुना, ठीक है? इसका नाम मैंने दिया ड्रॉप बिहेवियर, या फिर बिहेवियर ड्रॉप मेडिटेशन ड्रिल, BDM, ठीक है? तो देखो, पहले मैं आपको आई विल शो यू, उसके बाद यू विल रिपीट। ध्यान से देखना क्या करना है। पहले आप समझो, माइंड की ताकत होती है बाहर, ठीक है? माइंड की सबसे ज्यादा ताकत होती है बिहेवियर में। गौर से सुनना, और मैं सिर्फ बिहेवियर से ही आपको मेडिटेशन में लेके जाऊंगा। ध्यान से सुनना कैसे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, ठीक है? अब जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। आपको ये तो पता है कि माइंड क्या होता है बिहेवियर के पास, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, मेडिटेशन में जाते कहाँ है। बस वही उस पॉइंट को पहले आप जानना कि जाते कहाँ है। आपको टारगेट नहीं मालूम कि जाना कहाँ है मेडिटेशन में। ये मैं हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, उसके बाद यू विल रिपीट। ये मैं हूँ, ये मेरी आंखें, ये मेरे फेस का भाव किसी भी रंग रूप से, ये मेरा हाथ है। गौर से देखना। मैंने आपसे कहा हेलो, आंखें और फेस रीड करना बार बार। हेलो, और ज्यादा हैप्पीनेस, हेलो हाय, और ज्यादा हैप्पीनेस, हाँ हेलो हाय, एक्साइटेड हाय, हेलो, ड्रॉप, हेलो, और ड्रॉप, हेलो, और ड्रॉप, हेलो। अब सारा ध्यान बिहेवियर पर रखना। ओके, सैडनेस, मायूस हो जाओ, हैप्पी हो जाओ, एक्साइटेड हो, सारे ये जो है ये बिहेवियर्स है। बिहेवियर्स माइंड ही होता है। आप इसको छोड़ना है। ओके, सुरजीत
right now you have the camera and 60-70 people are watching you. Drop your behavior और ड्रॉप करो, और ड्रॉप करो, और ड्रॉप करो, आंखों में से स्ट्रेस हटाओ और ड्रॉप करो। अभी भी तुम ये मान रहे हो, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, राइट? सुनना उसको गौर से। तो अभी भी तुम मान रहे हो कि तुम्हारा कोई बिहेवियर नहीं है, और ड्रॉप करो बिहेवियर, और ड्रॉप करो, बिल्कुल ड्रॉप। लेजीनेस के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ड्रॉप करो बिहेवियर। ओके, अब धीरे 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 अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को छूना रहने दो, उस पॉइंट को छोड़ दो, बस बिहेवियर को ड्रॉप करते रहो लास्ट मोमेंट तक, अंतिम धारा तक इस बिहेवियर को ड्रॉप करते ही रहो। ये जो हाथ रखा है ये भी एक बिहेवियर है, हर प्रकार का बिहेवियर ड्रॉप करो, बिहेवियर ड्रॉप करो, आंखें बंद करो, ड्रॉप 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 ड्रॉप। ये भी ये बिहेवियर है, और बिहेवियर ड्रॉप करो। तुम ऐसे क्यों बैठे हो किसी के सामने? क्योंकि यू हैव टू शो समथिंग। इमेजिन नो वन इज वॉचिंग यू, और बिहेवियर ड्रॉप करो। पहुंच गए अब होल्ड करो उसी को। इतनी आसान है ड्रिल। बिहेवियर ड्रॉप 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 ड्रॉप, जब तक ड्रॉप करोगे। और अंदर 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 हाथ ऐसे क्यों है? बिकॉज यू वांट टू शो समथिंग, और ड्रॉप करो, मायूस हो जाओ। तो बिहेवियर को अंतिम धारा तक ड्रॉप करते ही जाओ, अंदर से सोचो सोचो बिहेवियर क्यों है ऐसा, पैर ऐसे क्यों है, काम डाउन। अपने आप बिहेवियर जैसे आप छोड़ दोगे मेडिटेशन में, अपने आप पहुंच जाओ। अब जहां वो लास्ट, सुनो मेरी बात, मेडिटेशन फर्स्ट टाइम में नहीं होगा, लेकिन जो भी लास्ट पॉइंट है ना उसको होल्ड करो जितना लॉन्ग टाइम तक हो सकता है। मतलब आसान भाषा में बता रहा हूँ, मैक्सिमम बिहेवियर ड्रॉप कर दो, मैक्सिमम जितना तुमसे हो सके। अपने आप तुम जान जाओ कि माइंड से पीछे हट गए, बहुत पीछे हट गए तुम। इतना आसान है चीजें। अध्यात्म मुश्किल नहीं है, बस उसकी कुछ खास वो है, टेक्निक्स है, वो यही था। तो फिर से देखो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे कुछ एक पैटर्न है बालों का, ठीक है। जान निकालो अपने अंदर से, क्योंकि जो आप आंखों से भी जो आप देखो, कहीं ना कहीं में बिहेवियर तो है ही मेरा, राइट? बिकॉज आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, सो मैं बिहेवियर तो धारण है ही मेरा। उसी बिहेवियर को ड्रॉप करो अंतिम समय तक, अंतिम समय तक, अंतिम समय तक। अब आपकी आंखें हो रही हैं बाधा, आंखों को करो बंद अंतिम समय तक, अंतिम। और ड्रॉप हाथों का बिहेवियर आराम से। और हाँ, एक और बात, माइंड से डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट। धीरे 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 हाथों से प्राण निकालो, प्राण अंदर की तरफ सारे प्राण मोड़ दो, बस बैठे बैठे। जो भी तुमसे जो बेस्ट हो सके उसको होल्ड करो, बस वहीं पे हो गए। मेडिटेशन यही था, मेडिटेशन। एक सेकंड आया आपको, राइट? मैक्सिमम आप अपने आप को जो है ड्रॉप योर बिहेवियर्स, व्यवहार को ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, ड्रॉप करो, बिल्कुल ड्रॉप। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। अब आप भाषा पे ध्यान दो। अच्छा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि भाषा पे ध्यान दो। भाषा को हटाओ, 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 हटाओ। भाषा का भी एक बिहेवियर होता है, हटाओ उसको। दैट्स इट। ऐसे पहुंच गए आप मेडिटेशन में। वो जो लास्ट मोमेंट है ना, जहां तक आपको आप कर सकते हो, आप अपनी क्षमता के हिसाब से बिहेवियर ड्रॉप करो, कितना आप ड्रॉप हो सकता है उस पॉइंट को होल्ड रखना, होल्ड रखना, होल्ड रखना, डोंट फाइट। और जैसे आप उसको होल्ड करोगे, फिर से माइंड आएगा, माइंड आएगा। डोंट फाइट, डोंट फाइट, डोंट फाइट। फाइट मत करना गलती से भी। माइंड एकदम से ब्रेक कर देगा आपकी वो धारा। उस लास्ट पॉइंट को इमेजिन, उसको होल्ड करो अपने अंदर ही अंदर, होल्ड करो, होल्ड करो लास्ट पॉइंट को, बिहेवियर को। कई बार माइंड आपका आएगा बीच में, कोई कुछ बोलो, सांस लो गहरी, देखो सांस आ रही है ना, सांस के साथ तुम्हारा ध्यान टूट रहा है, ये भी तुम्हारी माइंड की चाल है। तुम्हारा ध्यान टूट ही नहीं सकता कभी भी। बस उस लास्ट मोमेंट को होल्ड करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड करेगा। जो भी माइंड बोले, डोंट फाइट, डोंट फाइट। माइंड से फाइट मत करना, तुम जीत नहीं पाओगे। ऐसे हो जाओ जैसे लगभग तुम अंदर से मर ही गए। सारे प्राण हाथ में से, चेहरे से, आव भाव से निकाल दो पीछे की तरफ, बैठ जाओ। दैट्स इट, पहुंच गए तुम। बिहेवियर ड्रॉप मीडियम।